नमस्कार शिक्षक बंधु एवं मोर छोट छोट पिलामानंकु आशीर्वाद। आज जो रही नवम श्रेणी जो ग्रामर पार्ट रही ओडिया विषय पढ़ेवा किसी माने आवश्यकता ना कहले चलो ना आवश्यक किंतु तुम मान पक्षे यहाँ कष्ट हे ना बोली आशा करी। जो व्याकरण विभाग रही जहाँ भी सीटा को व्याकरण विभाग को व्याकरण को बुझा पड़ो आमको जानवा पड़ो एवं ता विषय किसी ज्ञान आहरण करने को पड़ो। तेणु जो शब्द गठन जो प्रथम विषय रही नवम श्रेणी ओडिया व्याकरण बही रे से शब्द गठन को पूरा क्लास रे अर्थात पूरा विषयटी को मो क्लास रे सारी। तेणु आशा करी तुम मानक निश्चित भाव में भल लगे। देख पिला माने जो रही शब्द गठन प्रथम कथा हूँ शब्द कहले आम कौन बुझा शब्द हूँ आम कहीपरानी जे आम शब्द को लेकिन कथा कहते शब्द हूँ से अक्षर मानकर मिश्रण घटुची। धर मु कहि शब्द गठन ये जो तुम्हें मैंने देखिपार पिला माने ये जो तुम्हें मैंने देखिपारुच ये जो अच्छी शब्द गोटे शब्द अच्छी आ गोटे गठन अच्छी अर्थात शब्द भी गोटे हूँ गोटे शब्द अर्थात शब्द कहवा गठन कहवा तुम्हें मैंने बही में देखिपार ट अच्छी नठ अच्छी रहड़ अच्छी एगुड़िक गोटे गोटे शब्द नुहे कहीं शब्द नुहे मुझे आलोचना करी किंतु ये जो घर अच्छी नगर सरबत अनवरत एगुड़िक गोटे गोटे शब्द कहीं आम ट कहले किसी कौन अर्थ को बुझाऊना नठ कहले क्या किसी अर्थ को बुझाऊना जदि रहड़ कहवा तार किसी अर्थ को बुझाऊ ना अर्थात एगुड़िक हूँ अर्थहीन शब्द। तेणु जो आम प्रथम कथा बुझा जे यहीगुड़िक है शब्द कहीं ना एगुड़िक हूँ अक्षर गुड़िक मिसिक रही जमी आम कह नगर कथा ये दंत्यन अच्छी ये ग अच्छी एवं ये र भी अच्छी जेहेतु न ग र अर्थात अक्षर गुड़िक मिसिक रही एवं नगर जदि आम टोटाल जो वर्णना करुँच उच्चारण कौन एक अर्थ प्रकाश करुँची ताहले से नगर हो गोटे शब्द किंतु मुझे कहबी रहड़ तार कौन अर्थ प्रकाश करूनी किसी कथा को बुझे पारुनी आम जदि रहड़ कहवा आउ जड़े किसी बुझीपर ना ताने सेगुड़िक हो पार ना शब्द ताले मोट अर्थ जदि आम शब्द कथा कहवा मोट अर्थ जदि शब्द कथा कहवा एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हुई कौन से अर्थ प्रकाश करूँ आम शब्द बोली कहीपर आम शब्द कहते। ओके प्रथम कथा मन रख वर्ण आउ द्वितीय कथा हूँ अर्थ अर्थात जदि गोटे वर्ण होगी आम अर्थ प्रकाश कला ताल भी सेटा गोटे शब्द जदि एक रु अधिका दुई तीन वर्ण रहा ता भी गोटे गोटे शब्द। ओके किंतु अर्थ प्रकाश करुवा दरकार तापर आसवा आम शब्दर प्रकार भेद शब्द आम केते प्रकार केते भाग विभक्त करिपरिबा। आम ओडिया भाषा जहाँ रही ओडिया भाषा जी आम लक्ष्य करवा प्रत्येक शब्दपुंज को लक्ष्य करवा यार जो अंग प्रत्यंग रही सदृश्यता रही प्रायतः पाखापाखि सामान जमीक आम जमी आम जो गोटे जगार धर रही था आम जो डिबिरी जालती टीणा जालती किए कहते पिंपा कहती तुम्हें तुम मामू रू गले से अलग प्रकार शुणव जमीक एमती अनेक शब्द अच्छी तुम्हें टिके दूर को चलीज किसी गाँ भीतर को चलीज कि तुम्हें तुम मामू घर जब कौन जगार हो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जिला परिवर्तन हो तुम मामू घर ताले शब्द चेंज हो जाए तुम्हें से बुझीपार ना जे यही जिनसटर अर्थ कौन तापर तुम जिनसटी जान जे हाँ तुम्हें एया बोली यही जिनसटी को तुम्हें जान जमी मुझे उदाहरण देली डिब्बा पिंपा डिबिरी आउरी एमती किसी अनेक। ओके ताने जदि ओडिया भाषा मध्य देखा ताने शब्द को तीन चारि भाग में व्यक्त करा जायछि गोटे है तत्सम गोटे है तद्भव देशज और वैदेशिक। आम प्रथम देखा तत्सम शब्दर अर्थ कौन तत्सम ये दुईटी शब्द सम्मिश्रण घटी गोटे हूँ तत् आ गोटे है सम ताले जो तत् शब्द तत् आ सम मिसिक तत्सम अर्थात तत्सम जदि आम आक्षरिक अर्थ देखा तार अर्थ हूँ ताहा सहित सामान अर्थात क्या सहित सामान आम जानी भारत वर्ष में जी भी भाषा रही समस्त भाषा आद्य भाषा संस्कृत ही सब गृहीत अर्थात जदि आम ताहा कथा कहवा से संस्कृत भाषा सहित ही सामान रर्थात ये जो तत्सम शब्द हूँ संस्कृत भाषा सहित सामान ताहार अर्थ जदि आम पूरा पूरी आक्षरिक अर्थ कहवा अर्थात संस्कृत भाषा जहाँ से शब्द को जदि आम ओडिया व्यवहार कले सेटा हो गला तत्सम शब्द से किसी शब्द रही जमी आम कहते नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत तुम्हें मैंने संस्कृत पढ़ी नदी शब्द पढ़ी कि ना रे निश्चित भाव में पढ़ी तार नदीटा हूँ संस्कृत व्यवहार होगा ओडिया भी व्यवहार होता सहित आम आउ कि आड कर दूसरी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत एगुड़िक हूँ संस्कृत शब्द। तापर जदि आम कह द्वितीय भाग कहवा सेकेंड हूँ कौन ना तद्भव शब्द तद्भव मान कौन तहिरु उद्भव उद्भव अर्थ जात
अर्थात जन्म हवा अर्थात जो भाषाटा तही आम कहले संस्कृत भाषा बुझा अर्थात संस्कृत जो भाषा जन्म बा जहाँ भी जन्म सी हूँ कौन ना तद्भव शब्द जमीक आम कह संस्कृत बाहर नदी नदी आम व्यवहार कर नई भी व्यवहार कर संस्कृत गाभी आम कौन कर गाई कर कूपरू कूओ कर अनेक शब्द रही भूमि भूई घोटकू घोड़ा हस्ती हाथी गुरुत्व घी यही आम संस्कृत शब्द उत्पन्न करके आम सब विभिन्न प्रकार शब्द शिखुंट तापर आम जब देखा तृतीय भागटी रही कौन ना देशज शब्द देश शब्द कहले आम जो देशीय भाषा रही आम अंचल भाषा रही से गुड़ी देश शब्द कहुए जमीक आम कह आदिवासी भाषा रही द्राविड़ भाषा रही पूर्णमात्रा ओडिशार जनसाधारण मुखर उद्भव भाषा किसी भाषा रही जहाँकि मॉडिफिकेशन होगी परिवर्तनशील हो एक नूतन भाषा या जमीक आम जब प्रति भाषार उदाहरण दबा द्राविड़ भाषा जमी कह अड़ा आरिसा एंडुरी अगाड़ी एगुड़ी हूँ द्राविड़ भाषा आदिवासी भाषा कहले अटई अरमा आंठू एगुड़ी प्रायतः पुराणा हो गला आंठू टाक आम व्यवहार करूँ कारण धीरे धीरे इंग्राजी जो प्रभाव पड़ुचे आंठू भी आना जो पिला इंग्लीश मीडियम स्कूल जाऊँच से डायरेक्ट नी बोली उच्चारण करुँचार जनसाधारण मुखर सृष्ट किसी आम ओडिशार जनसाधारण मुहर सृष्टि होची जमीक ढिंकी कथा कहवा छांचुणी अखाड़ुआ जंताल ठेकेरा झुमुका हाकुटी एगुड़िक हूँ कौन ना से श्रेणी अटे तापर चतुर्थ भाग को आम जब जा ओडिया शब्द विषय शब्द भंडार विषय चतुर्थ भाग रोचे वैदेशिक वैदेशिक मुझे जस्ट कही आसुली जे तुमर जो इंग्रेजी प्रभाव रही अर्थात विदेशी भाषा भारतर बाहिर भाषा जो भाषार प्रभाव में आमर शिखुंट से भाषा आम जानी आम तो साधारणतः पंखा बोली कहीं कहूना गाँ भितर कि कौन से पुराणा लोक पंखा बोली कहते कि आम कौन बोली कहते ना फैन बोली कहते आम जो स्कूल जोटा आम लेखापढ़ा करें आम ओडिया कौन चक बोली कही डस्टर बोली कही टेबुल बोली कहते ब्लैकबोर्ड बोली कहते आम कलापटा कि डस्टर जो लिभा जिनिस सेमती आम किसी कहू ना ताले जो वैदेशिक भाषा कौ विदेशी भाषा आसी गोटे आसी पर्तुगीज जमीक गिर्जा पाद्री जाबनिक अकल अदालत आईना इस्तफा वकिल नगद तहसिलदार मुदाला मुनिब से भाया पारसिक भाषा जदि आम कह अंगूर अबकारी खजना करज चषमा सुपारिश होशियार चतुर्थ जदि तुर्की आसी कईची कुली गालीचा बंधुक बारूद तुप चपाती इंग्राजी भाषा जदि आम कह टिकेट बेंच टेबुल जज पेन इंजिन कॉलेज इत्यादि अर्थात तुम्हें मैंने जो पिला माने एगुड़ी कौन कर ना लाइन बाय लाइन एटा गोटे पिक्चोरियल मन रखिबो ओके पिक्चोरियल मन रखिले एग्जाम जति भी आसीबो तुम्हें या भितर समस्त क्वेश्चन आंसर करि पारिबो तापर अछि शब्दर रूप आम शब्दर रूप केमी जानिबो अर्थात गठन दृष्टि तार जो परिसर दृष्टि आम एटा शब्दर रूप को दुई बार व्यक्त करा गोटे हूँ मौलिक रूप आ गोटे हूँ व्युत्पन्न रूप मौलिक रूप कहले क्या बुझे ना कौन से प्रकार कटिकुटा हम ना जमी जहाँ रही सेमती रे रा टूटा कि लगिबार ना अर्थात मौलिकता ता भर थी आम मौलिक 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 पदार्थ बोली आम कही था अर्थात जहाँ मूल जमी तार उत्पन्न हम से भाया मीन्स आम ये किसी शब्द को आम मौलिक पद कह जब आम डेफिनेशन को देखा संज्ञा को देखा से वर्णना कर शब्द रू कौन से उपाय गोटे हेले भी वर्ण काटी हुए ना अर्थात गोटे वर्ण काटिदेले तार अंगहानि होगा संगे संगे अर्थ प्रकाश क्षमता लोप पाए जमी मुझे गोटे शब्द ने गछ ने ओके ये कौन ने गछ ने ये जो गछ शब्द ने मुझे गटा को काटिदेली खाली छ बुझेले ये कौन हो ये अर्थ प्रॉपर जो अर्थटा प्रकाश करवा कथा से अर्थटा प्रकाश कर पारा ना तेणु ये कौन हो मौलिक मौलिक शब्द में कौन अंग जब आम काटिदेबा ताले अर्थ किसी अलग प्रकार प्रकाश कर काटी हेब ना ना अर्थ अर्थ तार व्यतिक्रम घटो तेणु एटा को कौन कर मौलिक शब्द कह तार उदाहरण जो देखा गछ बही धूली पाट डेंगा धला एगुड़िक हूँ मौलिक शब्द एगुड़िक कौ दृष्टि भाग कराटा भी मन रखिए एटा कौ दृष्टि भाग कराई ना गठन दृष्टि तापर आसला आम द्वितीय भाग को जीवा व्युत्पन्न शब्द व्युत्पन्न रूप कौन कि आम किसी संयोग करके गोटे नुआ रूप तैयारी करदे ओके आम किसी गोटे शब्द रहा तादर आम रूरा टेटा एणिया ताप जहाँ लगे आम कौन कले ना गोटे नुआ शब्द तैयारी करदे नूतन अर्थ प्रकाश कला से आम व्युत्पन्न शब्द बोली कही था जमी घर में आम उआ लगे
ଲଗେଇକି ଘରୁଆ କହୁଛନ୍ତି, ତଳରେ ୱା ଲଗେଇକି ତଳୁଆ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରରେ ତାପ ଲଗେଇକି ପ୍ରତାପ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଆ ଲଗେଇ ପାଣିଆ କହୁଛନ୍ତି, ପାନରେ ରା ଲଗେଇକି ପାନରା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ରିୟାପଦର ଏଠି ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଆହୁରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟାପଦ ଯେଉଁ ରହିଲା କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଧାତୁ। ଆମେ ସବୁ ଗମ୍ ଧାତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଗମ୍ ବାଲା କ'ଣ ଯିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଧାତୁଟା କ'ଣ କହନ୍ତି କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ି ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗମ୍ ଧାତୁ ସେଇ ରୂପରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଧାତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଧାତୁ ଆମେ କାହା କହିବା ନା ଧାତୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେବା ସେଇଠୁ ସଂସ୍କୃତ କଥା। ଆମେ କି ଧାତୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗମ୍ ଧାତୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗମ୍ଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି ମନେ ରହିପାରିବ ଯେ ଯିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହିପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ହସିବାର କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ କହନ୍ତି ହସ୍ ଧାତୁ କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ। ଆମେ ଏଠି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଧାତୁକୁ ଅନ୍ୟ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ କରଣୀୟ, କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କରଣୀୟ, ଦୃଶଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ, ଉଡ଼ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଉଡ଼ନ୍ତା, କାଠଯୁକ୍ତ ଏଇ କାଠି, କୁଲାଯୁକ୍ତ ଏଇ କୁଲେଇ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା। ପରୀକ୍ଷାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା କ'ଣ ରହିଛି? ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଧାରା ରହିଛି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିয়োଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିରେ ଧାରାରେ ଆମେ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଜନନ୍ତ, ନିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧି ଆଦି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାରା। ପ୍ରଥମ ଧାରାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିଙ୍ଗ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବାଘ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କରିବା ସିଏ ହେଇଯିବ ବାଘୁଣୀ। ସେଇଭଳିଆ ଉଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବାଘୁଣୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଯେମିତି କୁକିଳ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇକି ଆମେ କୁକିଳାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିଶୋରର କିଶୋରୀ ରରେ ଦୀର୍ଘିକାରକୁ ଯୋଗ କରିକି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାଗରର ନାଗରୀ, ଶିବର ଶିବାନୀ, ଭବର ଭବାନୀ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗର ବେଙ୍ଗୁଲି, ବଗର ବଗୁଲି, ରଜାର ରାଣୀ, ପିତାର ମାତା, ଜନକ ଜନନୀ, ବର କନ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କବି ନାରୀ କବି ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ନାରୀ କବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ମାଇ, ଅଣ୍ଡିରା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ମାଇ ଛେଳି ଏମିତି ବି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କରିପାରିବା। ମାଇ ଭାଲୁ, ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁ, ବୁରାଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିପାରିବା। କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତଥା ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂଚକ ପଦ ଯୋଗ କରି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଫୁଲ ହେଉଛି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଆଉ ମାଇ ଫୁଲ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବଚନ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତୁମେମାନେ ବଚନ କଥା ଜାଣିଥିବ ଯେ ବଚନ ହେଉଛି ଏକବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ, ବହୁବଚନ ଏଇଭଳିଆ କି ନା। ଦ୍ୱିବଚନର ସେମିତି କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥାଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏକବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ ଏବଂ ବହୁବଚନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଥାଏ ଏକବଚନ ଏବଂ ବହୁବଚନ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବହୁବଚନ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ସେମାନେ, ନଈ ଗୁଡ଼ିକ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ, ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ, ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ ବହୁବଚନ। ଏବଂ ଏକବଚନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେମିତିକି ମୁଁ, ତୁ, ସେ, ଗଛଟେ, ନଈଟେ, ପିଲାଟେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଏକବଚନରେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କଥା କହିବା ଯେମିତିକି ବାଟ ଘାଟ ମିଶିକି ହେଉଛି ବାଟ ଘାଟ, ଦେଖି ଦେଖିକା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ସୁଖର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇକି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା ସେ ହେଇଯିବ ସୁଖ ଦୁଃଖ। ସେଇଭଳିଆ ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦ ଯେମିତି ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମିତିକି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସମାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଏକାର୍ଥ ଭଳି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଓକେ, ସମ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଯେମିତିକି ହଣା ମରା, ହଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ମରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଟାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ହଣା ମାରା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ସେହିଭଳି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗୋରୁ ଗାଈ, ଧନରତ୍ନ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି।
सेमिति कौन हो अर्थ थिबा अर्थ नथिबा अर्थात गोटे थिबो अर्थ थिबो गोटे पदर एवं अन्य एक पदर अर्थ नथिबो सेहि बेले जदि हम कहि परिबा गप सप गपर अर्थ अछि हम जानि जनि गपर अर्थ कोन गोटे कहानी किंतु सपर कोनोसी प्रकार अर्थ नथाय अर्थात जेमिति हम कहउछन्ति कथारे गोटे नथा थाय कथा नथा ओके कथार अर्थ अछि किंतु नथार नथाय हणा सेहि बेले हम कहि परिबा पेट पाटणा पेटर अछि पाटणा नै घर फर बिक्री बटा काम दाम एभଳି अनेक तापर हम जदि कहबा क्रियावाचक विशेष्य सह असमयिका क्रियार मिलन जोग्य गठित शब्द अर्थात क्रियावाचक विशेष रहिबो आ असमयिका क्रियार मिलन रहिबो जेमिति कि हणा हणी लगा लगी लेखा लेखी पढ़ा पढ़ी पिटा पिटी धस्ता धस्ती शुणा शुणी एभଳି द्विरुक्त शब्द हम क्या कहिया कि ना गोटे प्रकार शब्द दी थर व्यवहार होतो जेमिति कि झरटा को दी थर व्यवहार कले गला झर झर आपे आपे सीधा सीधा बाटे बाटे धू धू पे पे क काने काने एभଳି एभला होचे द्विरुक्त शब्द तापर आसीबा सम उच्चारित शब्द आमे ताहाको कहबा जार उच्चारण समान होतो किंतु अर्थ अलग प्रकार होतुबो जेमिति कि असन तालबेस लागि गला भोजन हे गला किंतु दत्तस लागिला बेलको खेपण अर्थ बुझाउचे चिर चिर गोटा होचे हर्षिकार लागिला बेलको दीर्घकाल लागिला बेलको छिंडा कोना सेही भला ईश दीर्घकाल लागिला बेलको भगवान आ जदि ना तालबेस लागिला बेलको भगवान एवं जदि मुद्रणस लागु होउची लंगल दंड सेही भला हर्षिकार दिन लागिला बेलको दिवस दर जते बेले दीर्घकाल लागुची सेते बेले होउची गरीब से बेला कर हर्षक लागिना वंश कर दीर्घक लागिला तट दर जदि दीर्घकाल लागी कि प हला दीप हला सेठी कोन हेउची रे ना आलोक प्रदान करथवा वस्तु होउची किंतु दर ब फळा दीर्घकाल लागिला बेलको हेटा होउची जलवेष्टित भूखंड को बुझाउची से बेला कृति अर्थ बुझेबो जते बेला हर्षिकार तर हर्षिकार जते होउची कार्य को बुझाउची किंतु तर दीर्घकाल लागिला बेलको दक्षता को बुझाउची पर हर्षकार त जते होउची पुत अर्थ होउची पुओ किंतु पर दीर्घकाल लागिला बेला सेटा को बुझाउची पवित्रता से बड़ा गिरीश शब्द अर्थ होची बृहस्पति गिरीश शब्द रे दीर्घिका तालबेस को श्रेष्ठगिरी से भली आहुरी अनेक तुमे माने तुम बहिरा देखि परिबो तापर होची विपरीतवर्धक शब्द अर्थात कोन शब्द रे विपरीत शब्द मध्ये रहिछि जेमिति कि अपेक्षा रे उपेक्षा होची ज्ञानी रे अज्ञान अज्ञानी रे अज्ञानी हेबो नाही ज्ञानी रे अज्ञान ए कथा मन रखिबो सेमिति कि दोष रे मध्ये निर्दोषी हेबनी दोष रे हेबो निर्दोष हला कि ए कथा को सब बेले लक्ष्य रखि दिबो असल रहबो नकल अलना रहबो लुणिया आग पछ आनंद निरानंद बा विषाद आमे कहि परिबा आलुओ अंधार आवाहन विसर्जन आदान प्रदान इह पर इष्ट अनिष्ट उपकार अपकार उदय अस्त उठाणी गड़ाणी कृपण बदान्य खुला होची मुद्दा खाल होची ढीप चेमड़ा होची मस्का एटा भी परीक्षा पड़ी था चेमड़ा मस्कार क्षुद्र हम बृहत हसर हम दीर्घ साम्य हम वैषम्य लिभि निर्लभ मसृण बंधुर मान अपमान भल मंद बद्ध मुक्त बंधन मोचन पाप पुण्य पंडित मूर्ख प्राचीन नवीन ये आहरी अनेक तुम मैंने देखिपर तापर सन्नत जनत निजंत द्वारा नूतन शब्द गठित हुए जमी आम सन्नत कथा कह इच्छा अर्थ धातु पर सन प्रत्यय लगी था जमीती कि प्रत्यय जोग करने आउ प्रत्यय युक्त होता है जमीक आम कहीपर पीबार हो पिपासा एगुड़ी मन रखिए एक पदर प्रकाश कर पड़ी था पीबार इच्छा हो पिपासा जय कर इच्छा हो जिज्ञासा शुणिबार इच्छा बा सेवा कर इच्छा हो शुश्रूषा लाभ कर इच्छा हो लिप्सा भोजन कर इच्छा भुभुखा जानवर इच्छा जिज्ञासा पठन कर इच्छा पिपठिसा गमन कर इच्छा जिगमिशा एगुड़ी मन रखिब तापर आसला जनत जनत हूँ कौन कि ना ये जन पत्र जोग कर शब्द गठित होता है जमीक आम कहीपर ज्वल युक्त जन हो जाजल्यमान मानस प्रत्यय लगे भी होगा कौन ये ना जाजल्यमान से भाया दीप्यमान निजंत हूँ कौन कि ना ये णीच प्रत्यय लगे णीच प्रत्यय लगे ना ये निजंत हुए जमीक स्तायुक्त णीच स्थापी स्थापी स्थापन हो पार स्थापित हो पार्टी पठ युक्त णीच पाठी पाठ नहीं पार्टी पाठित हो पार्टी ज्ञा युक्त णीच ज्ञापी ज्ञापन ज्ञापित चल युक्त णीच चाली चालन आउ चालित ये अनेक शब्द तैयारी ताले एतिक तुम आज विषय सरला प्रश्न उत्तर तुम मैंने कर जो जहाँ को आस निश्चित भाव कमेंट भाव जन प्राय क्वेश्चन आंसर गुड़क तुम मानक हो कहीं प्रायतः क्वेश्चन आंसर बही भितर वर्णना कर धन्यवाद तुम दिन शुभमय हो।